जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है? बोल रहे हैं कि सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, जो मेन आदमी है वो तो अभी तक नहीं पकड़ा। बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी, कार्रवाई हो रही है, बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी। खाली सीबीआई का जांच का मांग करना मैं नहीं समझता हूँ ये हल है। और सीबीआई तो उनकी एजेंसी है, जब वो ईडी इम्पोज कर सकते हैं तो सीबीआई इम्पोज क्यों नहीं कर सकते हैं? सीबीआई वो इम्पोज कर दे। हम अभी तो कह रही है कि सीआईडी फिर आप लोगों की एजेंसी है, तो हम सीआईडी जांच कर ही रहे हैं, वो भी सीबीआई जांच करा दे। तो आप लोग आदेश करेंगे तब तो। क्या हमें आदेश करने की जरूरत है? हम आदेश करते हैं जो ईडी रेड पड़ता है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि जांच की आंच अगर सीएम हाउस तक आएगा तो जांच एजेंसी यहाँ भी आकर कार्रवाई करे। लेकिन सवाल है अनूप जी, जब इतना ओपन हार्टेड हैं तो फिर ये कम्युनिकेशन में इतना गैप क्यों? मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग कुछ छुपा रहे हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोर्ट को गुमराह किया गया, बीच में जांच कमेटी बदली गई, पूरा जो प्रमाण था वो बदल दिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो शायद कोर्ट गुमराह हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। झारखंड विधानसभा के अंदर और झारखंड विधानसभा के बाहर भी छात्रों का मुद्दा खूब गूंजा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह हैं। अनूप जी, आपके नेता राहुल गांधी ने भी छात्रों से बात की, समर्थन दे दिया, तो फिर ये छात्रों से वार्ता क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए, समर्थन देने का बात नहीं, हमारी सरकार ऑलरेडी झारखंड में है। ये पूर्ण रूप से पहले ही से ही जो आंदोलन होने से पहले से भी जो रेड कंडक्ट हुआ उसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएमएल का कलेक्टिव डिसीजन था कि इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया, रेड कंडक्ट हुई, 19 लोगों से ऊपर से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई, जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद भी उनसे इंट्रोगेशन जारी है। मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष है वो चीज़ों को डाइल्यूट कर रहा है और छात्रों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। छात्र आंदोलन हुआ है, छात्र हिंदुस्तान के भविष्य हैं और निश्चित तौर पर छात्रों के आंदोलन को देखते हुए मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी सदन में चर्चा इस पर करनी चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं सदन में। विपक्ष हाउस को चलने नहीं दे रहा है। जब हाउस चलेगा तब तो छात्रों को भी पता चलेगा कि जो सरकार उन्होंने चुनी है उस सरकार ने क्या क्या कार्रवाई अभी तक की है, आगे की मंशा उनकी क्या है। खाली सीबीआई का जांच का मांग करना मैं नहीं समझता हूँ ये हल है। और सीबीआई तो उनकी एजेंसी है, जब वो ईडी इम्पोज कर सकते हैं तो सीबीआई इम्पोज क्यों नहीं कर सकते हैं? सीबीआई वो इम्पोज कर दे। हम अभी तो कह रही है कि सीआईडी फिर आप लोगों की एजेंसी है, तो हम सीआईडी जांच कर ही रहे हैं, वो भी सीबीआई जांच करा दे। तो आप लोग आदेश करेंगे तब तो। क्या हमें आदेश करने की जरूरत है? हम आदेश करते हैं जो ईडी रेड पड़ता है। ईडी को तो वो रेड में कंडक्ट करा देते हैं, सीबीआई को रेड में कंडक्ट करा देते हैं। हम हमारे आदेश पे कंडक्ट होता है क्या? ईडी तो ईसीआईआर दर्ज कर सकती है, सीबीआई के लिए तो सरकार या फिर कोर्ट से एक परमिशन चाहिए। केंद्र सरकार को तो आधार है ना। अच्छा, कोर्ट से बड़ा कोई है? जो लोग आज जेपीएससी के लिए और सीजीएल के लिए कोर्ट में गए हैं, उस कोर्ट को भी संज्ञान लेकर सीबीआई को रिकमेंडेशन कर देना चाहिए। लेकिन हमारी एजेंसी काम कर रही है, कोर्ट भी उसको देख रहा है कि हम लोग ने क्या क्या कार्रवाई किया है। तो इसमें कोई मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग कुछ छुपा रहे हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोर्ट को गुमराह किया गया, बीच में जांच कमेटी बदली गई, पूरा जो प्रमाण था वो बदल दिया गया। अब कोर्ट को तो कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि कोर्ट सर्वोपरि होता है, वहाँ पे जो जजेस बैठे रहते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो शायद कोर्ट गुमराह हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ पे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री को आप लोग ने झूठा आरोप लगाकर पहले ही जेल भेज दिया है। एक बार वो बरी होके बाहर भी निकल गए, वो दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ भी लिए, वो तिबारा जीत कर भी मुख्यमंत्री का शपथ लिए। तो इसमें तो समझने वाली बात है कि आखिर कौन गुमराह कर रहा है। हम तो सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, हमारे मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, हमारे मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को ये समझना चाहिए। सीबीआई 1 जेपीएससी 1 की भी बात करें ना, किसके किसके रिश्तेदार थे उसमें, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी को मालूम है किसके किसके रिश्तेदारों की नौकरी हुई थी, सभी को मालूम है कि क्या क्या हुआ था। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था, उसकी भी बात होनी चाहिए। ये लोग तो यही कर रहे हैं कि उधर जो हुआ फिर यही करना चाह रहे हैं क्या? हम कहाँ करना चाह रहे हैं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए तो अरेस्टिंग हुई है। 19 लोगों की अरेस्टिंग हुई है कि नहीं सनी भाई? जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है? बोल रहे हैं कि सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, जो मेन आदमी है वो तो अभी तक नहीं पकड़ा। बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी, कार्रवाई हो रही है, बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी। सदन में चर्चा पे आएंगे। आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ, आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि जांच की आंच अगर सीएम हाउस तक आएगा तो जांच एजेंसी यहाँ भी आकर कार्रवाई करे। लेकिन सवाल है अनूप जी, जब इतना ओपन हार्टेड हैं तो फिर
ये कम्युनिकेशन में इतना गैप क्यों? हमने डेलीगेशन बना दिया। डेलीगेशन बनाने के बाद छात्र जो हैं डिफरेंट फ्रंट पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों को भी अपना डेलीगेशन चुनने में समय लग रहा है। वो डेलीगेशन जिस दिन चुना जाएगा, हमारी सरकार उनसे वार्ता करने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला है कैमरा के सामने वार्ता करने के लिए तैयार है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in